ट्यूटोरियल मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस जो हमारा लीनियर अलजेब्रा है उसी के अंदर आता है, उसी के अंडर में ये कॉन्सेप्ट टॉपिक आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम मैट्रिसेस क्या होता है उसके बेसिक जान लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि मैट्रिसेस क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके टाइप्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, और हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में और फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके टाइप्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स। तो एक सेट है mn नंबर्स का, रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, जो कि अरेंज्ड हो, कैसे अरेंज्ड हो, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, having m rows and n columns, having m rows and n columns is called m cross n matrix। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं m cross n मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमारे पास फ्रेंड्स क्या सेट ऑफ नंबर्स है, उनको हमने अरेंज कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया है। तो इसी रेक्टेंगुलर एरो को हम बोलेंगे मैट्रिसेस, जिसमें m रोज है और n कॉलम है। पहले वाला जो हमारे पास m होता है वो रो को शो करता है और n जो हमारे पास कॉलम को शो करता है। अब फ्रेंड्स जो हमारे पास रो होती है, जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे पास रो होती है, रो क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम बोलते हैं रोज। और जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास ऐसे करके, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रोज, एंड जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ अवर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसको हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू मैट्रिसेस में AIJ। तो यहाँ पर जो आई है, जो आई है वो किसको शो करेगा, नंबर ऑफ रोज को, और जो हमारे पास जे है वो किसको शो करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई किसको शो करेगा, नंबर ऑफ रोज को, और जे किसको शो करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्या बोला है यहाँ पर, द नंबर A11 A12 इट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो मतलब जो हमारे पास नंबर है, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं वो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। इन द मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम नीड नॉट टू बी इक्वल। तो फ्रेंड्स मैट्रिक्स की खासियत है, मैट्रिक्स की खासियत है कि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वल करना ही है और जरूरी भी नहीं है कि इक्वल नहीं करना है। तो दोनों हमारे पास कंडीशन हो सकती है कि जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो हम डिटरमिनेंट पढ़ते हैं उसमें तो बिल्कुल होता ही है। डिटरमिनेंट में फ्रेंड्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, बट हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें ऐसा नहीं होता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल करना जरूरी हो। तो आई आपको मैट्रिक्स थोड़ा बहुत याद आ गया होगा कि मैट्रिक्स होता क्या। फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर, कि सेट ऑफ mn नंबर्स की, जो हमारे पास सेट है mn नंबर्स का, उनको अरेंज करना है फॉर्म रेक्टेंगुलर एरे, उनको हमें रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज करना है, उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जहाँ पर जो हमारे पास m होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज, मतलब ये रो को शो करता है, और n शो करेगा कॉलम को, रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पे m मतलब है कि हमारे पास m रोज है और n मतलब क्या है, n कॉलम है। जो हमारे पास फ्रेंड्स जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है रो को शो करती है, ये रोज होती है, और जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन होती है क्या होती है, कॉलम होती है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने ये लिखा है A इज इक्वल टू AIJ, जहाँ पर I क्या होता है नंबर ऑफ रोज, J क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्या बोला है कि जो एलिमेंट्स होते हैं A11 A12, जितने भी इसके अंदर एक्चुअली नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। और लास्ट हमने क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल हो। चलिए फ्रेंड्स, इतनी जानकारी, बेसिक जानकारी काफ़ी है और आपको थोड़ा बहुत याद तो आ ही गया होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। साथ साथ अगर हमें उनका बेसिक पता होगा तो वो हमारे लिए जो हमारे और एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि नेट का हो गया, जैम का हो गया, तो उन एग्जाम्स में भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं अपने पहले मैट्रिक्स से, जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन और कुछ मैंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उनको पहले हम देख लेते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या है। m cross n मैट्रिक्स फॉर विच m cross n मैट्रिक्स फॉर विच m इज इक्वल टू n। m इज इक्वल टू n मीन्स क्या है फ्रेंड्स, कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं ऑफ ऑर्डर n का। तो क्या है फ्रेंड्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होनी चाहिए। सपोज जैसे कि हमारे पास 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, 4x4 का कोई मैट्रिक्स है, 2x2 का कोई मैट्रिक्स है, 1x1 का कोई मैट्रिक्स है, तो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स में आते हैं। फिर हमने क्या बोला फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन रोड
स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको हम एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, 2 बार लिखा गया यहाँ पर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको हम एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्चुअली में एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें एन ही रोज होती है और एन ही कॉलम्स होते हैं, तो क्या दिक्कत है, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया हमने इसको। द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर विच आई इज इक्वल टू जे, द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर विच आई इज इक्वल टू जे मीन्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उनके वो एलिमेंट जिनके लिए आई इज इक्वल टू जे हो। जैसे फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n। ऐसे यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A2n। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन, AMn। फ्रेंड्स ये हमारे पास कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, m क्रॉस n का मैंने मैट्रिक्स लिया है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के फॉर विच i इज इक्वल टू j, जिसमें i और j की वैल्यू इक्वल हो, मीन जैसे कि ये 11 A11 में A11 है तो i इज इक्वल टू j है, यहाँ पर A22 तो यहाँ पर i इज इक्वल टू j है फ्रेंड्स। ऐसे कहीं पर अगर A33 हो तो यहाँ पर भी i इज इक्वल टू j है। तो ये बोला हुआ है कि द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर विच i इज इक्वल टू j, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हमने क्या बोला, जैसे कि यही है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसमें यहाँ पर i इज इक्वल टू j होगा, यहाँ पर i इज इक्वल टू j होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, A11, A22, A33, A44, तो इसी को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बोला हुआ है कि द लाइन अलोंग विच दे लाई, द लाइन अलोंग विच दे लाई कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। और जो लाइन हमारे पास, ये जो लाइन है एक्चुअली में इस लाइन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इस लाइन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया। जैसे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिया था यहाँ पर बेसिकली। फ्रेंड्स देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये, देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, कितनी रो है फ्रेंड, 1 2 3 4, 4 रो है इसमें, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो ये 4 क्रॉस 4 का क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, 4 क्रॉस 4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें फ्रेंड्स हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल दिखाई दे रही है आपको। नंबर ऑफ रोज कितनी है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। और उसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि जो हमारे पास ये जहाँ पर i इज इक्वल टू j होता है एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और जिस लाइन के अलोंग ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो हम आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड ईच ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है या फिर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल। जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए फ्रेंड्स, 1 के इक्वल होनी चाहिए। ये डायगोनल है, फिर यहाँ पर डायगोनल आएगा, फिर यहाँ पर डायगोनल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 के इक्वल होना चाहिए, मीन्स ये नॉन डायगोनल फ्रेंड्स, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल। ठीक है, तो ये कितने क्रॉस, ये 3 क्रॉस 3 का मैंने बनाया मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो डायगोनल एलिमेंट है ये A11 की प्लेस है, ये A22 की प्लेस है, A33 की प्लेस है। तो क्या बोला कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। और नॉन डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में। और देखिए जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 क्रॉस 3 का बनाया या फिर 2 क्रॉस 2 का बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 हमारे पास क्या है, ये डायगोनल का एलिमेंट है, 0 नॉन डायगोनल एलिमेंट है, फिर यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट है और फिर ये डायगोनल का एलिमेंट है। तो 1 1 और यहाँ पर 0 0, ये हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स नल मैट्रिक्स क्या होता है, m क्रॉस n मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर ऑल जीरो। तो यहाँ पर क्या है कि एक m क्रॉस n का वो मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो नल मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सिंपल मैट्रिक्स है m क्रॉस n। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हमारे पास, हमने कोई भी ले लिया यहाँ पर जैसे कि 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स है, कितनी रो है फ्रेंड्स इसमें, 1 2 3, 3 रो। कितने कॉलम फ्रेंड्स, 1 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2 का ये नल मैट्रिक्स है। ऐसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बना दिया 1 2, मतलब फ्रेंड्स देखिए इसे बोलते, तो इसे देखिए फ्रेंड्स ये कितने का होगा हमारे पास, यहाँ पर कितनी रोज है इसमें, 1 2 3, कितने कॉलम है, 1 कॉलम, तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 क्रॉस 1 का हो गया। सिंपल यहाँ पर अगर मैं किसी और बताऊं तो यहाँ ये 3 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स हो गया। तो ये है हमारे पास नल मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स क्या है कि जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो। तो इसमें देखिए सभी एलिमेंट क्या, जीरो, सभी एलिमेंट जीरो, सभी एलिमेंट जीरो। और जरूरी नहीं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसे भी मैट्रिक्स हो सकता है, m क्रॉस n का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आई होप आपको यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। Any 1 cross n matrix which has 1 row and n column is called row matrix। तो 1 cross n का वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो और n कॉलम्स हो। n कॉलम्स मीन्स कि 1 2 3 4 कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास रो कितनी होनी चाहिए, 1 रो होनी चाहिए, और कॉलम हमारे पास n कितने हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 1 रो का मैंने बनाया यहाँ पर 1 2 -3 2। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर रो कितनी है हमारे पास, कितनी रो है, एक ही रो है, एक ही रो है। और कॉलम कितने फ्रेंड्स, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स। तो 1 क्रॉस 4 का ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 5 -3 -7, ये मैंने लिया। तो फ्रेंड्स ये भी और भी यहाँ पर और भी लिख लेती हूँ, यहाँ पर मैंने 9 लिख लिया यहाँ पर, और भी कुछ ले सकते हैं, 5 लिख लिया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कितनी रो है, कितनी रो है फ्रेंड्स, एक ही रो है। रो कितनी है, एक रो है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो ये 1 क्रॉस 6 का एक रो मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 6 का एक रो मैट्रिक्स। आई होप आपको रो मैट्रिक्स समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। एनी m क्रॉस 1 मैट्रिक्स विच हैज m रोज एंड 1 कॉलम, कॉलम कितनी चाहिए, केवल एक कॉलम होनी चाहिए, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी एनी m क्रॉस 1 मैट्रिक्स जिसके पास m रोज हो लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, कॉलम एक ही होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए हमने क्या करा, हमारे पास रो कितनी हो सकती है लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। तो हमने रो दो या 3 रो ले ली, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 5 6 7, मैंने ये लिख लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4 रो है, कॉलम कितना है, क्या कॉलम एक ही है। तो ये 1 क्रॉस रो कितनी हमारे पास फ्रेंड्स, रो कितनी है फ्रेंड्स हमारे पास, 4 रो है, कॉलम कितना है 1। तो ये 4 क्रॉस 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं आपको, मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें 3 6 5 7 0 करके एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4 5 रो है, कॉलम कितना है 1। तो ये 5 क्रॉस 1 का एक क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। आई होप आपको कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या, फॉर एनी स्केलर के द मैट्रिक्स ki that contain k's on diagonal and 0 elsewhere is called स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या हो गया कि जो हमारे पास कोई भी स्केलर, से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है स्केलर मैट्रिक्स फॉर k = 5, k = 5 के लिए स्केलर मैट्रिक्स फ्रेंड्स क्या होगा, हमें क्या चाहिए, जो भी हमारे पास स्केलर है वो होना चाहिए डायगोनल पे, और जो नॉन डायगोनल जगह है हमारे पास वहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या लिखा है, एंड 0 एल्सवेयर। तो जो हमारे पास एल्सवेयर मतलब कि जो नॉन डायगोनल है, तो नॉन डायगोनल का पे तो हमारे पास 0 होना चाहिए, और जो डायगोनल है उस पर हमारे पास क्या होना चाहिए, k होना चाहिए, जो भी हमें
स्केलर दिया हुआ था, हमें यहाँ पर k इक्वल टू 5 के लिए स्केलर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर डायगोनल है वहाँ पर 5 लिखेंगे। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट होगा तो बाकी जगह 0, फिर बाकी जगह 0, ये डायगोनल एलिमेंट होगा बाकी जगह 0, फिर ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा, क्या नॉन डायगोनल फिर 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स है, 3x3 का स्केलर मैट्रिक्स। इसके डायगोनल पे क्या है, डायगोनल पे क्या हमारे पास एक स्केलर है जो कि k इक्वल टू 5 है, और जो नॉन डायगोनल है वहाँ पर क्या है 0। अब फ्रेंड्स इससे क्या समझ में आता है कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है वो भी क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बेसिकली जहाँ पर भी आपको डायगोनल सुनने को मिले, डायगोनल वर्ड सुनने को मिले, तो डायगोनल बनता ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स में। जहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है वहाँ पर डायगोनल का कुछ काम नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमने कहा क्या बोला फ्रेंड्स की फॉर एनी स्केलर के, किसी भी स्केलर के लिए द मैट्रिक्स के आई मीन्स के आई का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें के की मल्टीप्लाई कर रखी है फ्रेंड्स। तो के की मल्टीप्लाई किसमें कर रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर रखी है। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें हमने के की मतलब 5 की मल्टीप्लाई करी तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें तो होगी फ्रेंड्स, बाकी सब जगह तो 0 ही हो जाएगा। तो ये इसी के इक्वल तो आएगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इसी को तो इम्प्लाई करता है फ्रेंड्स। तो यही तो हमने बोला कि फॉर एनी स्केलर के द मैट्रिक्स के आई, मैट्रिक्स क्या है के आई दैट कंटेन्स केज ऑन द डायगोनल एंड 0 elsewhere इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो आई होप आपको रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं अपने आगे और इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की। ये तो फ्रेंड्स ऐसे जनरली हमने बात करी, लेकिन जो अब मैं मैट्रिक्स आपको समझाऊंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं, तो उनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। फ्रेंड्स देखिए क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन का, ठीक है फ्रेंड्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल if its non-diagonal entries are all zero, if its non-diagonal entries are all zero। तो क्या बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल कब बोलेंगे, जब उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सभी क्या होता है 0 हो जाए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखिए हमारे पास हमने यहाँ पर ले लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये फ्रेंड्स कोई मैट्रिक्स है 3x3 का। तो इसके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सभी के सभी क्या है 0 है। डायगोनल एंट्रीज तो हमने कुछ भी नहीं की 1 2 3 ले ली हमने, लेकिन उन्होंने क्या बोला है जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए वो सभी 0 होनी चाहिए, तभी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। उसका सिंबल देखिए फ्रेंड्स क्या है, सिंबल कैसे डिनोट करते हैं इसको, डायगोनल d1 d2 d3 dn मींस इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको डिनोट कर सकते हैं डायगोनल इसको फ्रेंड्स कैसे डिनोट कर सकते हैं, बस यहाँ पर कौन सी एंट्रीज लिखनी होती है वो जो डायगोनल वाली एंट्रीज हो। तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 2 3, तो यहाँ पर डायगोनल 1 2 3, तो इसका मतलब यही हुआ कि डायगोनल का 1 2 3 एलिमेंट और जो नॉन डायगोनल है उस पर सभी क्या है 0 है। तो इसको इससे डिनोट करते हैं। सपोज अगर कहीं पर लिखा हुआ है डायगोनल 0 1 3 7, अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि 4x4 का मैट्रिक्स तो है जिसकी जो डायगोनल है उस पर 0 है पहले पर, दूसरे पर 1, फिर 3 और फिर यहाँ पर 7। बाकी जितने भी नॉन डायगोनल वो सभी के सभी 0, सभी क्या होंगे फ्रेंड्स 0 हो जाएंगे। जितने भी नॉन डायगोनल है सभी क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स 0 हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख दो, या फिर 0 ना भी शो करे तब भी चलता है, अगर 0 ना भी शो करे तब भी चलता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 ना भी शो करो तब भी चलेगा हमारा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसके पहला जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वो 0 ही है। अब इसमें मैंने एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, वो डेफिनेशन भी देख लेते हैं और फिर मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए whose element above and below the principal diagonal are 0, whose element above। अब फ्रेंड्स प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, बस प्रिंसिपल डायगोनल ये तो होता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ बोला हुआ है कि whose elements above the principal diagonal and below the principal diagonal are all 0, ये तो बोला हुआ है are all 0। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स whose element above the principal diagonal and below the principal diagonal are all 0 is called diagonal मैट्रिक्स। तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दी हुई है कि यहाँ पर बोला हुआ है कि दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे मीन्स भाई नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात कर रखी है यहाँ पर, क्योंकि आई इज इक्वल टू जे के लिए तो a11 जैसे होता है, a11 डायगोनल है, a22 डायगोनल है, लेकिन आई नॉट इक्वल टू जे के लिए क्या हुआ a12 a23 a34 कुछ भी
जो कि आई यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू 0, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि आई नॉट इक्वल टू जे के लिए मीन्स जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, बट इन्होंने ये थोड़ा बोला है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स अगर हम चाहें तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अभी क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि इन्होंने बोला है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, बट डायगोनल के एलिमेंट 0 हो या ना हो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं। तो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल जो डायगोनल होगा उसके एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं, मतलब ये भी 0 हो सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर ऐसे दिया हुआ है 0 0 0 0 0 0 0 0 करके एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 ही होंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल है। हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबव एंड प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, जो एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए। तो अब इन्होंने थोड़ा बोला है कि इस जो डायगोनल एलिमेंट है इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हम कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, इसमें तो ये भी हो सकता है, और यहाँ पर चाहे तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये भी तो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के अबव एंड बिलो एंट्रीज क्या है, 0 है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। फ्रेंड यहाँ पर देखिए 1 -7 माइनस, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके भी अबव एंड बिलो की जो एंट्रीज है, प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अबव एंड उसके बिलो जितनी भी एंट्रीज है वो सभी क्या है, 0। तो कुछ भी हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट हमारी जो कंडीशन वो ये होनी चाहिए कि जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के अबव एंड उसके बिलो जो हमारे पास एंट्रीज है वो होनी चाहिए 0। आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। UTM मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if all the elements below the principal diagonal are 0. If all the elements below the principal diagonal are 0. All the elements below the principal diagonal, डायगोनल कौन सा है, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, ये वाला, ये क्या है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोला है, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हो क्या हो, अगर 0 हो, क्या हो अगर 0, क्या हो अगर 0 हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला फ्रेंड्स कि a square matrix is called upper triangular matrix if all the elements below the principal diagonal जो below है ये principal diagonal इसके नीचे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जितनी भी एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इस कॉल्ड क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये भी तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स एंट्रीज है वो 0 है। फ्रेंड्स शो करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर शो कर दो तब भी चलता है, नहीं करो तब भी चलता है, यहाँ पर कुछ ऐसा शो करने वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर भी तो क्या फ्रेंड्स ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे बिलो जितनी भी एंट्रीज क्या है 0 है, तो ये भी क्या है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन फ्रेंड्स ये तो डायगोनल मैट्रिक्स लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रिंसिपल डायगोनल है और अबव की एंट्रीज भी 0 है, बिलो की एंट्रीज भी 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्पेशल केस होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। बेसिकली अभी तो मैं यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा रही हूँ, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, स्पेशल केस होता है, जहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्या है हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल, इससे बिलो एंट्रीज 0 है। लेकिन डेफिनेशन फ्रेंड्स ये नहीं बोला कि अबव वाली एंट्रीज 0 नहीं हो सकती, हमने तो अबव वाली एंट्रीज भी 0 करके दिखा दी, तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो कंडीशन वो यही है कि बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल और एंट्रीज आर 0, तो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज 0 है। लेकिन हमने यहाँ पर अबव भी दिखा रखी है, तो यहाँ पर बेसिकली क्योंकि अबव के ऊपर कोई कंडीशन थोड़ी ना है, कंडीशन तो बिलो के नीचे, बिलो के ऊपर है, जो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो पर है कंडीशन, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको इस ऐसा एग्जांपल में मैंने आपको शो करके दिखाया कि ये भी क्या है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके नीचे की ऑल एंट्रीज 0 है और एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही। इसका मतलब क्या होगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है। आप फ्रेंड्स देखेंगे अभी जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी एक स्पेशल केस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी मैं बाद में शो करूँगी इस चीज़ को, तो अभी आप ये देखिए
ये भी दोनों एग्जांपल किससे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, जो कि क्या बोलता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है वही उससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स है, जितनी मैट्रिक्स है वो जीरो नीचे, वो जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज इफ aij इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर i ग्रेटर देन j। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज भी क्या लिखी हुई है, aij इज इक्वल टू 0, aij इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर i ग्रेटर देन j। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस एंटर को क्या बोलते हैं, a11, इसको क्या बोलते हैं a12, इसको क्या बोलते हैं 13, इसको क्या बोलते हैं a21, a22, a23, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स a31, a32, a33। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर i ग्रेटर देन j के लिए, i ग्रेटर देन j मीन्स ये वाला जो फर्स्ट एंट्री होती है i होती है, j होती है, तो यहाँ पर i ग्रेटर देन j है, 3 ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए जो ये एंट्री है वो क्या है, 0 है। ये तो बोला हुआ है कि i ग्रेटर देन j के लिए जितनी भी एंट्री होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, 3 है, और j की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये भी ग्रेटर देन क्या है, मतलब जो यहाँ पर ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो होगी ये भी क्या है, 0 है। तो फ्रेंड्स ये बोला हुआ है यहाँ पर डेफिनेशन में। अगर इस लाइन को समझ में ना आई हो तो मैंने समझा दिया आपको। आई होप आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो फ्रेंड्स इसी में मैं चेंज कर दूंगी यहाँ पर आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, पहले यहाँ पर चेंज करते हैं क्या, यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स aij and cosine is called lower triangular matrix, lower triangular matrix if all the entries above, यहाँ पर क्या जाएगा above the principal diagonal are 0, that is if aij is 0 whenever I less than j। फ्रेंड्स ठीक है, चलिए मैं इसका एग्जांपल समझा देती हूँ यहाँ पर आपको। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने डेफिनेशन में थोड़ा चेंज कर दिया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स is called lower triangular matrix, LTM means lower triangular matrix if all the elements above the principal diagonal are 0, if all the elements above the principal diagonal, ये principal diagonal इससे ऊपर के जितने भी elements क्या हो 0 हो, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको हम lower triangular matrix। तो if aij is equal to 0 whenever i less than j, जब i less than j हो तब हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो एंट्रीज होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले बताया कि ये हमारा एलिमेंट होता है a11, ये होता है a12, ये होता है a13, तो यहाँ पर हमारे पास i लेस देन j होना चाहिए, तो एंट्री 0 होगी। तो हम जो पहली एंट्री होती है वो i की होती है, तो 1 यहाँ पर क्या है i की एंट्री है, दूसरी वाली जो j की एंट्री होती है मीन्स 2, तो i लेस देन j, तो यहाँ पर 1 लेस देन 2 है, या फिर j ग्रेटर देन 1, j ग्रेटर देन i होना चाहिए। तो हमारे पास 1 लेस देन 2 है, तो इसका मतलब ये वाली एंट्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर 1 और 3 है, तो 1 लेस देन 3 है, तो यहाँ पर भी 0 होनी चाहिए। ये इस लाइन का मतलब तो ये है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इफ ऑल द एंट्रीज अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। तो प्रिंसिपल डायगोनल इससे अबव जितनी भी एंट्रीज क्या हो अगर 0 हो तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली ये वाला मैट्रिक्स इस वाले एग्जांपल में देखिए, इस वाले एग्जांपल में तो सेम यही है, ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल डायगोनल 1 2 3, जो हमारे पास ये क्या है प्रिंसिपल डायगोनल, और इससे अबव की एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसके अबव की एंट्री 0 है, शो नहीं कर रखा, लेकिन मींस क्या है 0 ही है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे अबव की एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो जो ये मैट्रिक्स है क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे अबव जो एंट्रीज है 0 है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने इससे बिलो एंट्रीज भी 0 ले रखी है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा कोई कंडीशन है। कंडीशन तो केवल अपर वाले में है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबव एलिमेंट 0 होना चाहिए, बिलो में तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो मैंने बिलो में भी 0 ले लिया। तो इसका मतलब क्या बन गया, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या बन गई, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स जैसे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी एक स्पेशल केस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। बस ये तो मैंने मतलब आपको एग्जांपल देने के समझा दिया कि, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आपको कहीं पर भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है, बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, तो प्रिंसिपल डायगोनल उसके बिलो की एंट्री 0 होनी चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अबव की एंट्री 0 होनी चाहिए। और जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होना चाहिए कि हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है उससे अबव एंड बिलो दोनों एंट्रीज 0 होनी चाहिए। यही तो है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत वैसे नहीं है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पढ़ाया कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। बेसिकली अभी मैट्रिसेस के टाइप्स और बचे हुए हैं, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मुझे यहाँ पे इसको बंद करना पड़ेगा, इतने पे क्लोज करना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और टाइप्स के मैट्रिसेस
समझाऊंगी। तो बेसिकली आज जो मैट्रिक्स समझाया उसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन अपर एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का था वो भी इंपॉर्टेंट है। रो और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और स्केलर मैट्रिक्स तो आपको मैंने समझाई दिया। आई होप आपको आज जितने भी मैट्रिक्स समझाया वो समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।